एक्शन। डे 18 भेड़ियाना। इतना सा आता ना ये एक साल में काफी बड़ा हो जाता है कुत्ता ना। इसमें घी भी है। घी में घी में घी ठीक है ना, गर्म होगा। द्वाराहाट से आगे का सफर शुरू किए हमें करीब 48 आवर्स हो गए थे, जिसमें से करीब 40 आवर्स से कभी तेज तो कभी धीरे लेकिन लगातार बारिश हो रही थी। गैरसैंण के पूरे इलाके में पिछले 20 आवर्स से लाइट भी नहीं थी और आसपास फोन करके पता चला कि किसी मेजर फॉल्ट की वजह से लाइट वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि पिछली 2 रातों से थोड़े ऊंचे इलाकों में अच्छी खासी बर्फ गिर रही थी। इनिशियली जब हम द्वाराहाट से निकले थे तो हमारा आज का प्लान गैरसैंण और भराड़ीसैंण होकर, जो कि उत्तराखंड की समर कैपिटल है, आज रात रुकने के लिए आदि बद्री पहुंचने का था। लेकिन 8 जनवरी 2019 का ये प्लान हमें ऑन द स्पॉट पूरा चेंज करना पड़ा। असल में गैरसैंण से थोड़ा आगे भराड़ीसैंण काफी एलिवेशन पे है और वहां लास्ट 2 दिनों से स्नोफॉल के बाद रास्ता पूरी तरह बंद था। मौसम आने वाले 2 दिन और खराब होने का फोकस था और इसी वजह से रास्ते अभी 2-3 दिन से पहले नहीं खुलने वाले थे। लाइट ना होने की वजह से हम ड्रोन, कैमरा बैटरीज और पावर बैंक्स भी चार्ज नहीं कर सकते थे।
कुल मिला के 2 ऑप्शंस थी। या तो यहीं भिड़ियाना में 2-3 दिन वेट करके आगे बढ़ते ताकि लाइट आ जाती और रास्ते खुल जाते, या फिर 50 किलोमीटर्स वापस दोराट आकर यहाँ रानीखेत घूमते और फिर रास्ते खुलने पे गैरसैंण के लिए आगे निकलते। हमने करंट सर्कमस्टेंसेस में सेकंड ऑप्शन चूज की और वापस दोराट के लिए चल पड़े। चले हैं रोमांटिक वॉक पे। मुस्कुरा रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा। कितने अच्छे यार। कैसे, ठीक हो? सब ठीक हो? अच्छा, कहाँ से आ रहे हो उस समय? कहाँ से आ रहे हो उस समय? बिना गए थे। तो मौसम तो बड़ा खराब हो रहा है यार ऐसे मौसम में। कॉलेज चले गए थे वहाँ। अच्छा, कॉलेज गए थे? कल चले गए थे। अच्छा, कल गए थे। अच्छा अच्छा। और बर्फ नहीं पड़ी उस तरफ? बर्फ ना बर्फ नहीं है यहाँ तो पड़ने के लग रहे हैं आसार। हाँ, ये तो तैयारी है बर्फ पड़ने की। वही तो। आज रात पड़ेगी फिर बर्फ और थोड़ी ना पड़ जाएगी। तो अब हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। हम जरा YouTube पे वीडियो बनाते हैं हम लोग पहाड़ की, तो उसकी वीडियो बनाते हैं हम लोग। हरियाणा से आ रहे हैं हरियाणा। क्या हमारी फोटो भी खींच दे क्या? हाँ, खींच रही है आपकी, खींच रही है आपकी, जाएगी वीडियो आपकी आपकी, खींचिए आपकी आएगी उसके अंदर, वीडियो के अंदर आएगी आपकी। ठीक है, चलो फिर ख्याल रखो फिर अपना। त्योहार का नाम क्या बताया था आपने? खतुड़ा। खतुड़ा खतुड़ा। हमने तो नहीं सुना भैया। कोई त्योहार होता है ये? त्योहार होता है एक, अच्छा कुमाऊं में मनाया जाता है, गढ़वाल में नहीं मनाते हैं। अच्छा एक बार गढ़वाल और कुमाऊं की राजा की लड़ाई लगी पल ना, अच्छा। तो गढ़वाल का राजा हार गया तो उसको खतुड़ा बनाते हैं उस दिन ना। खतुड़ा एक त्योहार कुमाऊं में मनाया जाता पुतला है। बनाते हैं? घास का पुतला जैसा बना दिया, हाँ। उसको नचाते रहते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है यार। वो ये है फिर पारंपरिक चीजें और क्या है। इंटरेस्टिंग बात है यार। वो मतलब आपस में भी युद्ध होते हैं, देख लो। हाँ, जैसे पुराने में तो आपस नहीं होता था ना। पुराने में तो 2 अलग अलग राज्य थे हाँ, ना। तो वही ना, 2 अलग राज्य थे। तो तब अभी तक चल रहा है। मतलब मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। चलो हम बाहर देखेंगे। देख उधर देख, बागे हमारी फोटो हो रही है। ओए, तेरी मूंछें मुझे परेशान कर रही है यार। चल उधर देख। ओह ठंडा। ठंड में देखो यार कैसे कपड़े धो रहे नहीं। वो भी ठंडे पानी से। वही तो जिंदगी है ये। बड़ा होके होनहार बनेगा, है ना? होनहार बनेगा तू। तो दिनचर्या से बड़े होकर होनहार बनने का कंफर्मेशन लेकर हम थोड़ा ही आगे बढ़े कि हमें वापस जाने के 2 रास्ते दिखे। एक जिससे हम आए थे और दूसरा जो धारा पानी होकर वापस पांडुआ खाल पर मिलता है। ऑब्वियसली हमने इस नए रास्ते से जाने का डिसाइड किया और ये डिसीजन कैसा रहा वो ये ब्यूटीफुल नज़ारे जस्टिफाई कर देंगे। पतली टेढ़ी मेढ़ी सड़क, बीच बीच में आते छोटे छोटे घर, दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादल, कोहरा और बारिश की बूंदों की आवाजें।
इस जगह बिना रुके बढ़ना इम्पॉसिबल था, तो जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हुई, हम पहला मौका मिलते ही वहां थोड़ी देर के लिए रुके और व्यूज को अपनी आंखों, मन और कैमरे में कैप्चर किया। यहाँ से द्वाराहट अभी करीब 30 किलोमीटर और था और रास्ते में पांडुआ खाल भी आना था, जहाँ वेलकम ढाबे से हमने ढिंचैक को पिक किया था। हमारा प्लान था वहाँ थोड़ी देर रुककर चाय पीने का, लेकिन वो सब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।